Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing amazing. तो आई होप दैट बच्चा पार्टी आपकी 12th की एग्जाम्स अभी खत्म हो चुकी है एंड देयर माइट बी सो मच ऑफ रिलीफ दैट यू आर गेटिंग. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. यही कुछ 4 साल होते हैं आप लोगों की जिंदगी के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड आई नो दैट कि इसके अराउंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. पेरेंट्स का टेंशन होता है, स्टूडेंट्स को टेंशन होता है, रिलेटिव्स पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में भर देते हैं. बट एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील दैट कि आप लोगों को ना राइट गाइडेंस की जरूरत होती है, राइट मेंटोरिंग की जरूरत होती है. एंड डेफिनेटली गाइस, माई सेल्फ अखिलेश डागा और मेरे साथ है सी एस पल्लवी मैम, जो कि हम लोग आपको इस पर्टिकुलर सेशन में गाइड करने वाले हैं. ना ही हम लोग, हमारी पूरी संकल्प टीम जो है वो एक सीरीज लेकर आने वाली है, वो भी बहुत ही स्मॉल वीडियोस, 5-10 मिनट के वीडियोस रहेंगे मैक्सिमम, जहां पर हम लोग एक 7-8 वीडियोस में आपको पूरा की पूरा गाइड कर देंगे. सो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को. तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. वेलकम यू सी एस पल्लवी मैम. तो बच्चों का जो होता है मैम, पहले तो 12th खत्म हो गई है, क्या अभी रेस्ट करना चाहिए, चिल करना चाहिए, कि आगे के बारे में सोचना चाहिए? प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए बच्चों को. तो सर नमस्ते है सारे के सारे प्यारे बच्चे लोग को। एंड सर ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील सवाल होता है। बर्निंग क्वेश्चन होता है। जैसे ही बच्चों का 12th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, इनको एक चीज तो रहती है कि यार अब आगे कैसे करेंगे, क्या प्लान करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ बच्चे पहले से भी प्लानिंग करके रखते हैं। जैसे कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें ये लोग प्रोविजनली रजिस्टर करा लेते हैं, जैसा अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। तो वो ये लोग करते हैं। बट ये मोर और लेस थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कैसे कोर्सेज को ऑप्ट करें। और जैसे कि सर बता रहे थे तुम लोग को कि यार इस सीरीज का हमारा ना मेन इंटेंशन ये है कि हम पर्टिकुलरली ये गाइड करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और 12th के बाद क्या वो चीजें हैं जिन्हें तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब जैसे कि सर ने सवाल पूछा, तो ऑफ कोर्स अगर एक कॉमर्स का बच्चा है तो तीन ऐसे कोर्सेज पर तो उसकी नजर रहती ही रहती है, क्या बोलते हैं सर, है ना, सीए, बिल्कुल. सीएस और सीएमए। और ऑफ कोर्स साथ में कुछ बच्चे रहते हैं जो कि लॉ को भी प्रेफर करते हैं, जो लोग इंटीग्रेटेड कोर्सेज पे जाना चाहते हैं, एनएलयू टारगेट करते हैं, तो उनको लॉ के प्रति भी एक झुकाव रहता है। बट काफी बच्चे, बड़ा मॉब रहता है सर ऐसे जो सीए में जाता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो मैम बेसिकली बहुत सारा बच्चा ना 12th के बाद पहले वो सोचता है कि थोड़ा सा चिल मार लेता हूँ, बाद में देखेंगे 1-2 महीने के बाद. तो क्या ये अप्रोच सही है, या फिर दे मस्ट बी इमीडिएटली लुकिंग फॉर सम कोर्सेज एंड एनरोल फॉर इट? नहीं सर, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे टीचर्स, और मतलब सिर्फ हमारे जैसे नहीं, सारे टीचर्स ये बोलेंगे कि अगर तुम लोग अपना एक फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, अगर तुम लोग चाहते हो कि एक नाम चाहिए, एक खुद के लिए एक अपना खुद का एक जनरेट करना है, नाम, इमेज, फेम, तो डेफिनेटली अभी चिल वाला टाइम नहीं होगा। अब एक्शन वाला टाइम है। अब तो बस मतलब जैसे वो पिक्चर में होता है ना, एक्शन बोल दिया है तो एक्शन बोल दिया है, और तुम्हें अपना एक्ट शुरू करना है, और तुम्हें अभी से पढ़ाई में लगना है। बिल्कुल. एंड गाइस लेट मी टेल यू, कॉमर्स वाले बच्चे जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. एक जो होता है जो बहुत चिल होता है, और दूसरा जो होता है जिसने पहले से डिसाइड कर लिया 11th स्टैंडर्ड से कि मुझे क्या करना है, मुझे सीए करना है या सीएस करना है या सीएमए करना है. तो यार ये वीडियो जो है ना, दोनों टाइप के बच्चों के लिए है, बट स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि हमें क्या करना चाहिए. तो गाइस, चिल तो तुमने 11th 12th में मार लिया है, बट नाउ इट्स नॉट द टाइम फॉर चिलिंग. बिकॉज अगर आप लोगों ने अभी भी देर कर दी तो देन लेटर ऑन यू विल रिग्रेट इट. सो मैम, पहले हम लोग जाते हैं सबसे पहले कि सीएस कोर्स जो होता है, हाउ इज दैट जी। कोर्स. मतलब हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक सिंपल चीज रखेंगे. सीए, हम्म। सीएस, एलएलबी एंड सीएमए, ये चार चीजों हम्म। को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, और उसके अराउंड और भी अगर कोई कॉमर्स के कोर्सेज है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट डू यू फील हम्म। मैम, सीएस किसके लिए सही हो सकता है? तो देखिए, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मैं ये बोलूंगी कि सीएस हमेशा एक प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा उस बच्चे के लिए जो कि सेक्रेटेरियल कामों में या कंपनी से रिलेटेड जितने भी अलग अलग लॉज की कंप्लायंसेस होते हैं ना, जिसका भी झुकाव लॉ के प्रति ज्यादा होता है ना, वो सीएस और या फिर एलएलबी जैसे, या ये जो अपने मतलब इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं जिसमें कि आपको पूरा लॉ, हार्डकोर लॉ पढ़ाया जाता है। बिकॉज यहाँ एक आध दो एक्ट तो होते ही नहीं है, यहाँ दर्जनों एक्ट है जो पूरे सिलेबस में आपको पढ़ने। यू गेट टू नो, पता है, छोटी छोटी रियल लाइफ की चीजें, जैसे हम सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें हमें पता ही नहीं होता है कि भाई हमारे देश में सड़क पे सही ढंग से गाड़ी चलाने के लिए भी लॉज होते हैं।
राइट। सो लॉज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स, एंड इफ यू आर समवन जो जेन्युइनली चाहता है कि मैं ये सब चीजें समझूं, तो लॉ कोर्सेज में सीएस और या फिर ये इंटीग्रेटेड जो लॉ कोर्सेज रहते हैं जिसके थ्रू आप लोग एनएलयूज को टारगेट करते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को, ये हमेशा प्रेफर्ड रहता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसका, थोड़ा थ्योरी ज्यादा पढ़ना है, लिखना ज्यादा है यहाँ पर। क्यों क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, लॉ है तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, केस लॉज हैं, बट इंटरेस्टिंग उतना ही रहता है। मैं हमेशा लॉ पढ़ाते समय ये कहती हूँ कि लॉ की भावना समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली लॉ सॉर्टेड है। बस मतलब ये टेढ़ा है पर ये मेरा बन जाएगा अगर मैंने इसकी भावना समझ ली तो करेक्ट। सीएस में ऐसा है सर, प्रेफरेबल अगर आप थ्योरेटिकल बेस को रखना चाहते हो और अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे प्रेफर करो, ऐसा हम लोग कहते हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और अच्छा इसमें वही ऑन द अदर हैंड, मतलब मैं इसी में अपना क्वेश्चन ऐड करूंगी आपसे पूछने के लिए कि अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा मोर और लेस, मतलब उसको कैलकुलेशन और प्लस माइनस और अकाउंटिंग और डेबिट क्रेडिट और टैक्सेशन और ये वाला अगर कोई बच्चे का इंटरेस्ट जाता है तो उसके लिए फिर प्रेफरेबल क्या रहेगा? उसके लिए मैम डेफिनेटली आई वुड से दैट कि उसके लिए सी ए प्रेफरेबल ज्यादा रहेगा, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में गाइस लेट मी टेल यू कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा आते हैं। जैसे मैम ने कहा सीएस में थ्योरेटिकल है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, बिकॉज हियर यू आर एक्चुअली लर्निंग द टैक्सेशन पार्ट, जहां पर आप लोग फाइनेंशियल डॉक्टर हो और आप लोग यहाँ पर वेल्थ तो सब लोग जनरेट करते हैं, तो आप लोग उनकी वेल्थ को मैनेज करोगे, कितना टैक्स भरना चाहिए कितना नहीं, अकाउंटिंग आता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर दिस इज अ वेरी होलिस्टिक कोर्स, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें लॉ भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर तुम्हें मैनेजमेंट थियरीज होती है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में होती है, तुम्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है। सो आई वुड से दैट कॉस्टिंग हो, फाइनेंस हो, लॉ है, तो यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच आपको मिलेगा, मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो देर इज अ बैलेंस ऑफ थियोरीज। सो जो भी बच्चा यहाँ पर सोच रहा है कि हमें कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने कंसल्टेंसी जैसे, तो आई वुड से दैट डेफिनेटली गाइस यू मस्ट एनरोल फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। एंड कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एज ज्यादा मिलेगा। एंड सो ये दो कोर्सेज के बारे में हमने को ने अभी समझ लिया, इनफैक्ट लॉ के बारे में भी समझा। मैम, व्हाट डू यू फील अबाउट द सीएमए, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं? तो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए अगेन आई वुड से दैट मतलब ये काफी निश एरिया हो जाता है कि जहां पर तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इसमें। सो अगर मैं कंपेयर करूं, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, एलएलबी हो, एवरीथिंग इज क्वाइट ग्रेट। तो भी वेरी आपको ट्रू। क्या लगता है मैम कि सैलरी स्ट्रक्चर देखूं मैं एक फ्रेशर के लिए, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखूं, या फिर मैं देखूं कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से? डेफिनेटली अगर मैं किसी भी फील्ड में कुछ भी करूं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अर्न मनी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट थोड़ा बहुत एज कहां पर ज्यादा लगे मिलेगा? व्हाट इज योर व्यूज ऑन दिस? देखिए डेफिनेटली अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को देखने जाए, कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, 1949 से हमारा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, एंड इट्स बीन सो लॉन्ग जब से इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल्स पर ऑपरेट कर रहा है। अभी तो बच्चों के पास सिर्फ इंडिया ही इज नॉट द लिमिट, बाहर जाकर के भी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो अब सीए बन गए हम लोग के, और वो लोग बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, कुछ और एड ऑन कोर्सेज कर लेते हैं तो उनको और बेनिफिट मिल जाता है। तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अगर एक बच्चा कॉमर्स का है और वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और वो कुछ करना चाह रहा है, तो वो ना पहली उंगली हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे ही जाकर के रखेगा कि आई वुड प्रेफर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज यस दिस इज द कोर्स दैट्स गोइंग टू गिव मी दैट एज। ऐसे नहीं, मैं खुद भी कंपनी सेक्रेटरी हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी कोर्स सुपीरियर है और कोई भी कोर्स इंफीरियर, ऐसे नहीं है। सबका अपना प्लस है, माइनस है। काफी बार लोग इस डिस्कशन में उलझ जाते हैं, यार ये राइट। बेहतर है और ये बेहतर नहीं है, ये हम ज्यादा बड़े, ऐसे नहीं होता है। इट इज राइट। जस्ट द डिफरेंस ऑफ अप्रोच, कि अगर करेक्ट। आपका अप्रोच ऐसा है जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जहां पर आपको डिजिट्स में खेलना पसंद है, नंबर्स में खेलना पसंद है, उनकी प्लानिंग पसंद है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे ही जाओ। हाँ, बिल्कुल। अगर आप थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हो और आप बिल्कुल गुत्थियां और कहानियां सुलझाना चाहते हो लॉ की, तो डेफिनेटली आपके लिए सीएस है, और ये जो अपने इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज होते हैं ये सब रहते हैं। सीए में जैसे आप बोले कि ये एक नीश है,
तो इसको ना एड ऑन लिया जाता है हमेशा कि सीए के साथ बच्चे ने सीए में कर हाँ, लिया है। राइट तो राइट। वो ऐसे हो गया कि चॉकलेट आइसक्रीम है, उसके ऊपर चोको चिप्स डाल दी, तो भाई टेस्ट भी बढ़ गया, लुक भी बढ़ गया और वैल्यू भी बढ़ गया, ऐसे हो जाता है इसमें। करेक्ट है। सो गाइज, एक बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि सी वी आर हियर टू गाइड यू, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि यही जी कोर्स जी करना चाहिए या यही कोर्स करना चाहिए। इस सीरीज का जी एक ही पर्सपेक्टिव है कि आपको जी सारे कोर्सेज के बारे में चीजें पता रहनी चाहिए, दैट्स द मेन मोटो। एंड ग्लोबल एक्सपोजर की बात करी मैम ने, मैं थोड़ा सा उस पर कहना चाहूंगा गाइज। डेफिनेटली लॉस जो है वो काफी चेंज हो गए हैं। आईएफआरएस वगैरह जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो काफी इंटीग्रेट हो चुके हैं। एंड हमें डेफिनेटली अभी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है इस चीजों का, बिकॉज द थिंग्स जो जी चेंज हो रही है एंड जिस हिसाब से हमारे इंडिया में लॉस चेंज हो रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन एज। सो जी दैट्स इट फॉर टुडे, आई थिंक दैट yes, कि लेकिन उसके पहले एक चीज मैम, उसके पहले एक चीज बिफोर वाइंडिंग दिस अप, थोड़ी सी जी पैसों की बात कर लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा क्या सोचता है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और रिटर्न्स कितने हाँ, मिलेंगे। सो दैट इज ये वेरी बच्चों का ट्रू, ये तो इंटरेस्ट मायने रहता रखता है, ये यही है। सुनना जी है उनको कि मैं कितना हाँ कमाऊंगा बाद में। सो व्हाट इज एन हाँ। एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशर इन एनी ऑफ द कोर्सेस? हर एक कोर्स में डेफिनेटली डिफरेंट जाएगा, और सिटी एक्सपोजर्स भी यहाँ पर काफी मायने रखते हैं, मतलब आप किस स्टेट में रह के किस सिटी में करें, क्योंकि जहाँ वर्क एक्सपोजर ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है वहां पर पे पैकेजेस भी बढ़ जाते ज्यादा हैं। होगा। तो एवरेजेस में डिफरेंस आ जाता है, बट हाँ ये चीज जरूर है कि आप एक बहुत अच्छे पैकेज से, ये जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है ना कि मैं जैसे ही सीए बन रहा हूँ तो मेरे को 5 लाख 6 लाख 7 लाख के पैकेज मिल जाए, 8 लाख के पैकेज। यार फ्रेशर्स सर मैंने लिटरली देखे, फ्रेशर्स 10 10 12 12 लाख के पैकेज पे भी स्टार्टिंग करते हैं। करेक्ट। बट फिर बात वही है कि यू हैव टू हैव दैट एज, वो ना एज। आपको अपने अंदर लानी है। सीए का कोर्स नो डाउट टफ है, इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से माना जाता है। आप क्रैक कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सन हो गए, आप नॉर्मल से हटके ऊपर हो गए हो। बट ऊपर होने में भी आपके साथ बहुत सारे, तो मैं हम्म। हमेशा ये कहती हूँ कि इंटरव्यू में जाके बैठोगे ना, तो वहां पर 10 और लोग हैं जो सीए की डिग्री लेके बैठे हैं, कोई सीए के साथ सीएस भी करा हुआ है, कोई ऐसा है जिसने कोई लॉ का कोर्स भी कर रखा है। सो यू नीड टू शो कि यार मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो हम्म। डेफिनेटली शुरुआत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, पैसे की बात होती है हर जगह होती है, और आपका इन्वेस्टमेंट पहले, कितनी बार ऐसा होता है कि पहले 2 या 3 महीने एक क्वार्टर की सैलरी में पूरा पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, जितना मैम, आपने 5 साल की पढ़ाई में लगाया मैम मैं तो वो एक कहता क्वार्टर हूँ, में निकल जाए। मैं तो जी कहता हूँ कि सीए कोर्स में पैसा लगता ही नहीं है, बिकॉज ये आर्टिकलशिप हाँ में कमा लेते हैं। हाँ, आर्टिकलशिप में भी कितनी बार तो अच्छी, अच्छा बिग फोर्स की अगर अपन बात कर लिया, कुछ बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स अपने यहाँ पर है इंडिया में, तो इफ यू गेट टू क्रैक देयर, तो आपका तो आर्टिकलशिप में ही सारा खर्चा निकल जाना है कोर्सेज का। और आज की डेट में अनअकैडमी जैसे हमारा पोर्टल है जहाँ हम इतने ज्यादा बेस्ट प्राइजेस पर अफोर्डेबल कोर्सेज करा रहे हैं, और कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं दे रहे सर। अब क्या हम अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या ही कर ले इसमें, लेकिन ये तो अब तो सभी जानते हैं और सभी कह रहे हैं भाई लाइव क्लासेस 1 to 1 दे रहे हैं। कहीं किसी पोर्टल पे ऑप्शन नहीं रहता कि आप एडुकेटर से लाइव क्लास में डाउट पूछ लो, हम करेक्ट। वो दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सही है सर, ये तो अपना आर्टिकलशिप में ही सारा मैम, खर्चा निकलता है। मुझे तो लगता है कि जब मैंने क्लासेस करी थी ना सीए की, तो हमारा सीए जी इंटरमीडिएट में 1 1 लाख रुपए चले जाता था एक सब्जेक्ट के लिए, हाँ 10 10 15 15 हजार फीस दी है। एंड हाँ आज बिल्कुल सही कह रहे आई एम रियली सो हैप्पी कि आज इतना हैं। जी अफोर्डेबल हो गया है हमारा एजुकेशन कि हाँ बच्चा जो गांव में यस बैठा है तो उसे सिटी में ट्रैवल हाँ नहीं करना है, हॉस्टल का वो खर्चा नहीं है, ना ही उसे डेफिनेट यहाँ पर उसकी सिटी छोड़नी है। एंड दैट टू डेफिनेट हमारा सीए फाउंडेशन का कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9,000, हमारा यही इंटरमीडिएट का चाहिए और कोर्स 20 से 25 हजार में मिल जाता है। मतलब ये तो 50 हजार के अंदर ही सब कुछ खत्म हो रहा है, एंड दैट टू। हाँ, मैं तो ना अक्षय कुमार का वो डायलॉग याद आता है, अब क्या भगवान से मिलना है क्या इसके बाद एग्जैक्टली। तो क्या ही करना है। तो एग्जैक्टली गाइस, तो यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे, एंड दैट टू विद ह्यूज एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, जो पैन इंडिया लेवल पर पढ़ा चुके हैं, दैट टू विद ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट रिविजनरी सेशंस। आप यूट्यूब पर जाइएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो बिफोर वाइंडिंग दिस अप, आई वुड जस्ट लाइक टू से यू दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज और भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हो। डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, not try to, we will surely make a video on it. And we are यस coming up with an amazing series, एक प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोगों के लिए, और वो सारी प्लेलिस्ट आप देख लेना।
and make sure that you are watching this series with your parents, because ultimately we together, मतलब टीचर स्टूडेंट और पेरेंट्स साथ में जब मिल जाते हैं ना तो एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। एनी डेफिनेटली। वर्ड्स मैम, लास्ट में कुछ कहना चाहोगे हमारे बच्चों के लिए? बस सर इतना सारा चीजें हैं जो हम इन लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं आज, तो बस मतलब समझ लीजिए ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर तो पूरी की पूरी अभी बाकी है, बहुत सी चीजें हैं। आप लोग आराम से शांति से बैठ के इन सब चीजों को देखिए, समझिए। एंड देन इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम एनी वन ऑफ अस, नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डालते ही हैं, टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है वो छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, एंड देन वील रिप्लाई बैक टू यू। और ओके। 8 तारीख से हम लोग 8 अप्रैल से अपना बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। संकल्प टीम का बैचेस स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से, तो वहां पर तो हम मिल ही जाएंगे आप लोग को, और फिर हम रोज ही मिलते रहेंगे आपको सितंबर अटेम्प्ट तक के लिए। राइट राइट तो राइट। दैट इज इट, यही है हमारे एंड से। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मैम, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट, जल्दी मिलते, बाय बाय। This is the final prize. 12 months intermediate substance loan is now available at 18,999.